जांच पड़ताल में ये सामने आया। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। उदयपुर में लेंसकार्ट शोरूम के बाहर प्रदर्शन हुआ। ड्रेस कोड और तिलक विवाद ने तूल पकड़ा है। शोरूम के बाहर श्री राम सेना ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की है। उदयपुर में लेंसकार्ट को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। उदयपुर में भी ड्रेस कोड और तिलक से जुड़े मुद्दे पर हिंदू संगठनों में नाराजगी देखने को मिल रही है। उदयपुर के अशोकनगर क्षेत्र स्थित लेंसकार्ट शोरूम के बाहर श्री राम सेना ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने शोरूम के बाहर नारेबाजी की और वहां काम कर रहे कर्मचारियों को तिलक लगाकर उनके हाथों में कलावा बांधा। ये जो तुच्छ मानसिकता जो लेंसकार्ट के ओनर जो हैं पीयूष जी बंसल की है, उसकी वजह से हम यहाँ पे एकत्र हुए हैं। आज बहुसंख्यक समाज जो हिंदू समाज है उसके विरोध में इन्होंने इस तरीके की पॉलिसी जारी की है कि कोई भी तिलक कलावा बांधकर इस टाइप से यहाँ पे कर्मचारी नहीं आ सकता है। तो मैं पीयूष जी बंसल से कहना चाहता हूँ कि आप इस बहुसंख्यक समाज में, आप हिंदुस्तान में रह के क्यों हिंदुस्तान का जो है इस तरीके का दुर्व्यवहार कर रहे हैं? आप हिंदुस्तान की रोटी खा के पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हिंदू समाज आपको आज इस फर्श से अर्श पे लाने का काम उन्होंने किया है, तो अर्श से फर्श पे लाने का काम भी हिंदू समाज ही करेगा। इस तरीके की पॉलिसियाँ बनाओगे तो आपको बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं, जो हमारा बहुसंख्यक समाज, आपके यहाँ से जो भी खरीदारी करते हैं वो बंद करेंगे। और मैं साथ ही अपील भी करूँगा बहुसंख्यक समाज से कि यहाँ से किसी भी प्रकार की खरीदारी बंद करें, ताकि ये पीयूष बंसल नाम का व्यक्ति घुटनों पे आने पे मजबूर हो जाए। इसी के चलते दूसरी कंपनियां जो भी हैं वो इस तरीके के भविष्य में इस तरीके की पॉलिसी बनाने। किस तरह का विरोध आपका है, क्या यहाँ पर आपने किया? हमने आज विरोध प्रदर्शन के तहत श्री राम सेना ने यहाँ पे आके सैकड़ों की संख्या में आके अभी हम कर्मचारियों को तिलक लगाया है, कलावा बांधा है और उनको हमने हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज की जो हमारा गौरवपूर्ण समाज है उसके बारे में उनका परिचय कराया है। उनको बताया गया है कि अगर ये पॉलिसी अगर नहीं चेंज करते हैं तो आप भी यहाँ पे जॉब नहीं करें। तो उन्होंने इसमें सहमति दिखाई है और उन्होंने कहा है कि अगर ये पीयूष जी बंसल हमारे कंपनी के अगर पॉलिसी चेंज नहीं करते तो हम यहाँ पे जॉब नहीं करेंगे। आप बताएं किस इस तरह का विरोध करने की क्यों ज़रूरत हिंदू समाज को करनी पड़ी है? जैसा कि मैंने बताया कि सारे संगठन यहाँ एकत्रित होने में असक्षम है। कई लोग रोजगार कर रहे हैं, राणा पकड़ लो इसको छोड़ दो। अच्छा, कई संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग हमारे जो यहाँ विरोध के लिए नहीं आए हैं उनको भी ये हमारी विरोध करना पड़ रहा है आपको इस तरह का, ये पूछ रहा हूँ। विरोध इसलिए करना पड़ रहा है कि हर कंपनी ऐसा कर रही है। आज हमने देखा, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि कई कंपनियों ने ऐसा किया है। तो वो ऐसा करके क्या जताना चाहते हैं? अगर इस तरीके से अगर वैमनस्यता इससे बढ़ती है उन कंपनियों। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश डांगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, उदयपुर में भी इसकी गूंज दिखाई दी है, सुनाई दी है, ड्रेस कोड को लेकर, तिलक कलावे को लेकर के आपकी बातचीत भी हुई लोगों से, क्या कुछ उनका कहना था? देखिए, अशोकनगर में जो लेंसकार्ट का जो शोरूम है वहां पर जो लोगों ने प्रदर्शन किया और बड़ी तादाद में जो श्री राम सेना के जो लोग थे वे वहां पर पहुंचे थे। और साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो ड्रेस कोड को लेकर हो, चाहे तिलक को लेकर हो, चाहे कलावे को लेकर हो, जिस तरह की नियम पहले उन्होंने बनाए थे और जो अब जानकारी सामने आई है उसको लेकर कहीं न कहीं आक्रोश उनमें है। और उन्होंने वहां पर जो स्टाफ जो काम करता था, जो कर्मचारी काम कर रहे थे, उनके भी तिलक लगाया, कलावा उन्होंने बांधा और साफ तौर पर लेंसकार्ट के जो मालिक है एक चेतावनी उनको दे दी कि अगर जो नियम जो बना है अगर उनमें बदलाव अगर नहीं किया जाता है तो आगामी दिनों में जो हिंदू समाज है वह हिंदू समाज सड़कों पर भी उतरेगा और जो लेंसकार्ट से जो खरीदारी है उनका भी बहिष्कार करते हैं। और ऐसे में बड़ी तादाद में जो हिंदू समाज के जो लोग थे जिन्होंने इसका विरोध किया है। जी बिल्कुल। साथ ही ये जो मामला महाराष्ट्र से उठा था जहां पर हिजाब पहनने पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब लोग तिलक लगा रहे हैं या कलावा पहन रहे हैं तो उसके लिए रोका जा रहा था। तो क्या वैसा ही माहौल क्या और तमाम जगहों पर देखने को मिल रहा है या मिला है? और या फिर उदयपुर में ये जो लेंसकार्ट का शोरूम था, यहाँ के लोगों का इस चीज को लेकर, इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना था? बिल्कुल, जिस तरह से जो मामला है जो देश भर में देखने को मिल रहा है और इसी तरह से उदयपुर में जो हिंदू संगठन है वह इसका विरोध कर रहे हैं। कई ऐसे जो लेंसकार्ट के जो शोरूम है उदयपुर में, वहां पर भी जगह जगह जो अलग अलग हिंदू संगठन है वह इसका विरोध कर रहे हैं। और जहां पर
कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों से बातचीत भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनका तिलक भी उनसे लगा रहे हैं, उनके हाथ में कलावा भी बांध रहे हैं और उनसे पूछ भी रहे हैं कि तिलक और कलावा लगाने से कोई उनको परेशानी तो नहीं है, और अगर कोई उन्हें इस तरह से रोकता है तो हिंदू संगठनों ने उन कर्मचारियों को कहा है कि उनको सूचना दे, जिससे कि वे उसकी बातचीत कर सके, और अगर इस तरह का उनके साथ होता है तो वे उनके साथ खड़े रह सके और उनकी जो आवाज है, जो कर्मचारियों की जो आवाज है कि कहीं से कलावा और जो तिलक लगाने की जो कहीं रोक ना हो, और उसके लिए उन्होंने साथ रहने के लिए कहा है उनको। जी बिल्कुल सही कहा आपने। साथ ही ये जो श्री राम सेना के लोग यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि देखा जाता है अक्सर कोई मुहिम इन लोगों के द्वारा चलाई जाती है, लोगों को जागरूक किया जाता है और आवाज उठाई जाती है। इनका क्या कुछ कहना था कि आगे भी इसी तरीके से ये लोग इसके लिए अग्रसर रहेंगे, ऐसी चीजों के लिए, ऐसे तमाम मुद्दों के लिए? बिल्कुल, हिंदू संगठन जो ऐसे कोई मुद्दे होते हैं तो एक्टिव नजर आते हैं, और जैसे ही लेंस कार्ड का यह मुद्दा आया तो हिंदू संगठन उदयपुर में भी एक्टिव नजर आए, लेंस कार्ड के शोरूम पर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि अगर जो नियम है, जो कंपनी ने जो कर्मचारियों के प्रति जो गाइडलाइन बनाई है कि इस तरह से तिलक कलावा का यूज नहीं करना है, तो अगर इसको लेकर आगे भी अगर इस जो नियम है जो बदलाव नहीं किए जाते हैं तो जो संगठन है वे सड़कों पर होंगे और लेंस कार्ड को बड़ा नुकसान है जो झेलना पड़ सकता है। और दूसरे, अगर उन्होंने कहा कि अगर ऐसी दूसरी कंपनियां जो भी अगर इस तरह से करती है तो जो विभिन्न जो हिंदू संगठन है या फिर जो दूसरे संगठन है वे सड़कों पर होंगे। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट्स उतरे, करीब 3.25